बच्चों, मैं आपका टकलू सर आपका स्वागत करता हूं यूपीएससी वाला मैथ भैया में। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं लाइन एंगल पार्ट 4 क्लास 6 महाराष्ट्र बोर्ड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए उसे एक्सरसाइज 2 करते हैं। एक्सरसाइज 2 का पहला क्वेश्चन दिया है, चॉइस द करेक्ट ऑप्शन, अ कंप्लीट एंगल कंटेन अ राइट एंगल। अभी इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि अगर एक स्ट्रेट एंगल कितने राइट एंगल होगा, 2। तो एक कंप्लीट एंगल के पास कितने राइट एंगल होगा बेटा? जो उसके पास 2 है उसके पास कितने होने चाहिए? 4। सोच के देखो, एक कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट सर्कल। तो कंप्लीट सर्कल मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है। और कंप्लीट सर्कल की मैं बात करूं तो इसमें कितने राइट एंगल बन सकते हैं? ऐसे अपने 2 क्रॉस मार दिया तो 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल, 4 राइट एंगल। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ ए स्ट्रेट एंगल आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स इज रिजल्टिंग एंगल विल बी। अगर आप एक स्ट्रेट एंगल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हो तो रिजल्ट क्या होगा बेटा? एक स्ट्रेट एंगल कितने का होता है वो बता दो मुझे। वो होता है बेटा आपके पास 180 का। तो 180 को क्या कर रहे हो? 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। तो एक पार्ट कितने का होगा? 180 को क्या करोगे आप? 3 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? 3 से डिवाइड कर देना। तो 3 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री है क्या? मतलब यहाँ पे 60 डिग्री नहीं दिया है बट एक्यूट एंगल दिया है। तो एक्यूट एंगल क्या है आपके पास? वो तो 60 डिग्री ही होगा ना, क्योंकि एक्यूट एंगल 0 से ज्यादा होता है और 90 से कम होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो स्टार्टिंग एट द पॉइंट रे ओपी एंड ओक्यू। ओपी एंड ओक्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है? मान लो ये ओ है, ये P है, ये Q है। तो दोनों पॉइंट कहां से स्टार्ट हो रहा है? एट पॉइंट O से। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। डैश इज ए इनफाइनाइट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड से इनफाइनाइट होगा, दोनों साइड से इनफाइनाइट होगा। वो क्या होता है बेटा? वो होता है लाइन। वो क्या होता है बेटा? लाइन। तो लाइन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। लाइन इनफाइनाइट होता है। लाइन का डिफरेंस क्या? लाइन रे और लाइन सेगमेंट का डिफरेंस क्या होता है? लाइन जो होता है वो दोनों पॉइंट से क्या होता है? ये इनफाइनाइट पॉइंट से बनते हैं लाइन। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसका फिक्स दोनों पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है। और लाइन रे क्या होता है? जिसका एक पॉइंट फिक्स होता है और एक पॉइंट क्या होता है? इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। ये लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास? मैच द पेयर। ये एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन देखने को भी आपको मिलेगा। तो 91 डिग्री क्या है? 90 डिग्री क्या होता है? राइट एंगल। तो 91 क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। तो बेटा ऑब्ट्यूज एंगल कहां पे है? ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा? ई। ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा बेटा? आपके पास ई हो जाएगा। ऐसे आपको मैच पेयर करना है। 180 क्या है सर? ये तो स्ट्रेट एंगल है, इसका ए हो जाएगा सेकंड का। सी का क्या होगा? 360। 360 क्या होता है? एक कंप्लीट सर्कल होता है। तो ये क्या होगा आपके पास? बी हो जाएगा। 215 क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 91 क्या है? सॉरी 91 यहां पे जो होगा वो 90 है। तो 90 जो हो जाएगा ना, वो आपके पास क्या हो जाएगा? राइट एंगल हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहां पे मार्क कर देते हैं, फर्स्ट का डी। और 91 क्या आपके पास? 91 आपके पास क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। 90 राइट एंगल होगा, 91 क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब फिफ्थ का ई हो जाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? इसका आंसर मैंने पहले से ही लिख के रखा है कि आपका समय बच जाए। क्वेश्चन क्या है? Write the answer of the looking at the figure. Write the name of the all the ray in the figure. जितने भी रे पॉसिबल है वो सब लिख दो। तो रे का डेफिनेशन क्या था कि एक फिक्स पॉइंट होता है और एक लाइन इनफाइनाइट तक जाएगी। तो अभी फिक्स पॉइंट कौन कौन से? एक तो आपके पास डी है, एक तो ई है। तो डी से कौन कौन से रे पॉसिबल है? डीपी लिख सकते हो, डी ए लिख सकते हो, ईबी लिख सकते हो, ईसी लिख सकते हो, ईएफ लिख सकते हो। देखो ये मैंने लिखा है, डी ए, डीपी, ईपी, ईक्यू, ईएफ, ईवी। मतलब डी को फिक्स करो और बाकी सबको क्या कर दो? रे लिख दो, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आया। मतलब डी और ई को क्या करना है? आपके पास फिक्स करना है और आपको जितने रे पॉसिबल है वो सब आप लिख दो, ठीक है। ऑन विच लाइन द पॉइंट ई इज लोकेट। ई कौन से लाइन पे लोकेट कर रहा है? तो ई बेटा लोकेट कर रहा है एक तो आपके पास पीक्यू पे, देखो ये वाला पीक्यू, एंड ईएफ, देखो ये वाला ईएफ। एक तो ये वाला है आपके पास ईएफ, एक तो आपके पास क्या है? पीक्यू है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? राइट द नेम ऑफ द लाइन सेगमेंट इन द फिगर। तो लाइन सेगमेंट कौन कौन सा है? एक तो डीई है और दूसरा कौन सा है? ईएफ है। कौन सा बेटा? ईएफ, क्योंकि इसका ये फिक्स पॉइंट है,
ये भी एक फिक्स पॉइंट है। तो लाइन सेगमेंट क्या था, जिसके दोनों पॉइंट क्या होंगे, फिक्स होंगे। ये भी एक फिक्स पॉइंट है, ये भी एक फिक्स पॉइंट है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। फोर्थ वाला मैंने आपको होमवर्क दिया कि रे आप बताओ ई से कौन कौन से रे जाते हैं। तो ई से कौन कौन से जाते हैं, ई बी जाते हैं, ई क्यू जाते हैं, ई सी एफ, ई एफ, सब ये सारे आप आंसर लिख सकते हो। राइट द नेम ऑफ एंगल इज बी ई क्यू। तो बी ई क्यू का कौन सा एंगल, ये जो देखो बी ई क्यू, ये जो आप एंगल देख रहे हो ये कौन सा एंगल होगा, सोच के देखो बेटा, ये कौन सा एंगल है 90, तो ये 90 से ज्यादा है, तो ये कौन सा एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल। और कौन से साइड पे, तो यहाँ पे साइड भी पूछा है, तो कौन कौन से साइड पे, एक तो बेटा आपके पास ई बी है और एक क्या है आपके पास ई क्यू है। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। तो दोस्तों इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, उसके बाद का क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको करवाता हूं, ट्राइंगल वाले बेस क्वेश्चन है, और इसी पे हम अपना लेक्चर को क्या करेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 करते। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बेहतरीन है आपके एक्सरसाइज में। क्वेश्चन क्या बोलता है आपके पास कि आपको क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ एक्यूट एंगल ईच फिगर। हर में एक्यूट एंगल आप निकाल के बताओ। तो देखो एक्यूट एंगल निकालना तो आसान है, जैसे पहले फिगर में आपसे एक्यूट एंगल, और आपसे क्या पूछा, डी वाला भी ट्रायंगल बनाओ, क्या बन सकता है। तो पहले में अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका एक्यूट एंगल कितना बनेगा, तो आप बोलोगे 1, सर दूसरा 2, तीसरा 3 बन गया। तो एक ट्रायंगल के अंदर कितने एक्यूट एंगल बन गए, मतलब एक ट्रायंगल में कितने एक्यूट एंगल बने, 3 सल बने 3। इसमें देखो बेटा, एक ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, फिर क्या हो गया आपके पास 10, और कुछ बच रहा है, ठीक है। दो ट्रायंगल में देखो इधर भी एक है, 11 और 12, मतलब दो। अगर आपके पास कितने ट्रायंगल इसके अंदर है, देखो ट्रायंगल कितने हैं, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, देखो ये वाला, 3 ट्रायंगल और 4 ट्रायंगल। ट्रायंगल 4 है, मतलब अगर 4 ट्रायंगल होते हैं तो कितने ट्रायंगल बने, 12। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, अभी इसने क्या बोला, देखो एक ट्रायंगल थे तो 3 एक्यूट एंगल बने, 4 ट्रायंगल थे तो कितने बन गए, 12। तो इसमें ट्रायंगल काउंट करो कितने होंगे, 1, अच्छा ये मल्टीपल है ना, देखो 3 4 जा हो रहा है, मतलब 3 के मल्टीपल में चल रहा है, तो 3 के मल्टीपल में 3 हो गया, और यहाँ पे n का फॉर्मेट चल रहा है, यानी n हो गया। n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायंगल। तो यहां पे कितने ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5, ये देखो 5, फिर यहां पे क्या होगा, एक मान लो ये वाला भी हो गया 6, और ये टोटल क्या हो गया 7। तो 7 ट्रायंगल है, और कितने एक्यूट एंगल बनेंगे, 3 का टेबल चल रहा है, तो 7 3 सा कितना होता है 21, मतलब इसमें काउंट करके कितना आएगा एंगल 21। तो यहां पे क्या बोलोगे आप, यहां पे क्या बोल दोगे आप, यहां पे 21 एंगल बन गए। चौथा ट्रायंगल आपको बोला डी बना के बताओ, तो डी कैसे बनेगा आपके पास, एक सीधा ट्रायंगल, एक ऐसे उल्टा ट्रायंगल कर दो, फिर एक सीधा ट्रायंगल बना दो ऐसा कुछ, तो हम थर्ड तक तो पहुंच गए, और एक ऐसा उल्टा ट्रायंगल बना दो। तो इसका वाला आपको एक्यूट एंगल मुझे बताना है कि कितना होगा। 3 का टेबल बनेगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट कर लो, आपके पास आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर कैसे आया, एक ट्रायंगल में 3, यानी फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट क्या है, 3n के फॉर्म में चल रहा है। मतलब अगर एक ट्रायंगल रहा तो 3 एंगल बनेगा, 4 ट्रायंगल रहा 4 ट्रायंगल लेना, 4 3 जा कितना हो गया 12। इसमें कितने ट्रायंगल थे, 7 ट्रायंगल थे, तो कितने एंगल बन गए, कितने एंगल बन गए, 7 3 जा 21। इसमें काउंट कर लो कितने ट्रायंगल है, जितने ट्रायंगल होंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, एक्यूट एंगल आ जाएगा, ठीक है। और एक और रिलेशन आपको मैं बताऊं कैसे, तो एक और सिंपल रिलेशन है। पहले ट्रायंगल में क्या था आपके पास, 3 था, दूसरे में कितना था 12 था, कितने का गैप है इसमें, सर 9 का गैप है, तो 9 और ऐड कर दो इसमें, तो 9 अगर 12 और 9 ऐड करोगे कितना आएगा 21 आपके पास आ गया। और इसमें और अगर 9 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 21 और 9 कितने एंगल हो जाएंगे 30। मतलब ऑप्शन डी में कितने एक्यूट एंगल होगा 30, ये आपके पास आंसर होने वाला है। तो ये पैटर्न आपके पास कि एक ट्रायंगल रहेगा तो 3 एंगल बनेंगे, 2 ट्रायंगल 4 ट्रायंगल तो 12। तो आप 3n वाले पैटर्न से जाओ, या इसमें गैप कितना है 3, 2 ट्रायंगल तो 9 ऐड कर दो, आपके पास पैटर्न मिल जाएंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा दोस्तों, इसको कॉपी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूपीएससी वाला मैथ भैया।